हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शुभम है। स्वागत है आपका हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आज की अदालत में गए बाबा बागेश्वर तो बोले कि हम किसी भी संविधान को नहीं मानते हैं, मैं तो हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। तो इसमें बाबा बागेश्वर ने खुलेआम संविधान का अपमान किया है, जिससे चंद्रशेखर आजाद भड़के हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चंद्रशेखर को मानते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संविधान हमारी एकता और ताकत का प्रतीक है। यह वो दस्तावेज है जिसने हर भारतीय को बराबरी, सम्मान और आजादी का हक दिया। लेकिन हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर कहते हैं, ने एक पॉडकास्ट में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, हम संविधान को नहीं मानते, हमारी अदालत मेरी है। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस विरासत पर सीधा हमला है जिन्होंने संविधान बनाकर भारत को एक मजबूत और निष्पक्ष देश का रास्ता दिखाया। बाबा साहब ने अपना जीवन समाज के कमजोर वर्गों को हक दिलाने में लगा दिया। उन्होंने संविधान में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए समानता का वादा किया। लेकिन बाबा बागेश्वर का यह कहना कि वे संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब के सपनों को ठेस पहुंचाने जैसा है। उनके इस बयान ने लाखों लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई, खासकर उन दलितों और पिछड़ों को जिन्हें बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए। बाबा बागेश्वर लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन उनका यह बयान संविधान की आत्मा पर सवाल उठाता है। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल का प्रतीक है। क्या कोई धार्मिक नेता संविधान से ऊपर हो सकता है? क्या हिंदू राष्ट्र की बात करके वे बाबा साहब के आदर्शों को कुचल रहे हैं? इस बयान पर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे पाखंड और संविधान का अपमान बताया। यह विवाद अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं, बल्कि देश में एकता और संविधान की रक्षा का सवाल बन गया है। इस आर्टिकल में हम इस मामले की सच्चाई को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, ने अपने पॉडकास्ट में संविधान को न मानने की बात कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अदालत संविधान नहीं, बल्कि उनका अपना विश्वास है जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना पर टिका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी, या ये सिर्फ उनके धार्मिक उत्साह का नतीजा था? बाबा बागेश्वर का कहना है कि वे हिंदू धर्म के प्रचार और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब एक ऐसा भारत है जहां हिंदू धर्म और उसकी परंपराएं सर्वोपरि हो। वे मानते हैं कि संविधान में दी गई धर्मनिरपेक्षता की नीति उनके इस सपने में बाधा डालती है। उनके बयान से लगता है कि वे संविधान को एक ऐसी किताब मानते हैं जो उनके धार्मिक लक्ष्यों को सीमित करती है। उनके समर्थकों का कहना है कि बाबा का मकसद देश को एकजुट करना है, लेकिन उनके इस बयान ने उल्टा समाज में बंटवारा पैदा कर दिया। इस बयान पर चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बाबा बागेश्वर को बुनियादी और पाखंडी करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग संविधान का अपमान करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचल रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग अपने धार्मिक प्रभाव का इस्तेमाल समाज को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान भारत की रीढ़ है और इसे नकारने की बात देश के साथ गद्दारी है। चंद्रशेखर ने बाबा के बयान को न सिर्फ संविधान का अपमान बताया, बल्कि इसे उन करोड़ों लोगों के खिलाफ साजिश करार दिया जिन्हें संविधान ने सम्मान और बराबरी दी। बाबा बागेश्वर का यह बयान उनके धार्मिक अनुयायियों के बीच तो समर्थन पा रहा है, लेकिन ये देश के एक बड़े वर्ग को चिंता में डाल रहा है। उनके इस रुख से सवाल उठता है कि क्या धर्म के नाम पर संविधान जैसे पवित्र दस्तावेज को चुनौती दी जा सकती है? चंद्रशेखर का गुस्सा जायज है, क्योंकि संविधान न सिर्फ कानून की किताब है, बल्कि ये हर भारतीय की आजादी और अधिकारों की गारंटी है। बाबा का ये कहना कि वे हिंदू राष्ट्र को मानते हैं, संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। ये विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि देश की एकता और संविधान की रक्षा का सवाल बन गया है। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के संस्थापक और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले एक नौजवान नेता, ने बाबा बागेश्वर के विवादास्पद बयान पर कड़ा रुख अपनाया। बाबा बागेश्वर ने अपने पॉडकास्ट में खुलकर कहा था, मैं किसी भी संविधान को नहीं मानता, मैं हिंदू राष्ट्र को मानता हूं। इस बयान ने न सिर्फ संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस विरासत को भी चुनौती दी जिसने भारत को एकता और समानता का रास्ता दिखाया। चंद्रशेखर ने इस बयान को देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला करार दिया। उनका दूसरा बयान इस मुद्दे पर और भी गहराई से प्रकाश डालता है, जिसमें उन्होंने बाबा बागेश्वर की मंशा और उनके बयान के पीछे छिपे खतरों को उजागर किया। चंद्रशेखर ने कहा, बाबा बागेश्वर जैसे लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। संविधान हमारा गर्व है, ये हर भारतीय को बराबरी का हक देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। लेकिन बाबा का ये कहना कि वे संविधान को नहीं मानते और हिंदू राष्ट्र चाहते हैं,
ये न सिर्फ बाबा साहब का अपमान है बल्कि उन करोड़ों लोगों का भी अपमान है जिन्हें संविधान ने आवाज दी। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है। बाबा साहब ने संविधान में हर धर्म को बराबर सम्मान दिया, लेकिन बाबा बागेश्वर का बयान इस सिद्धांत को खारिज करता है। उन्होंने आगे कहा, बाबा बागेश्वर जैसे लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके समाज में जहर घोल रहे हैं। उनके पास लाखों अनुयायी हैं और वे इस ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करके वे न सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि दलितों और पिछड़ों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि उनके अधिकार मायने नहीं रखते। चंद्रशेखर ने यह भी बताया कि बाबा साहब ने संविधान को बनाते वक्त ये सुनिश्चित किया था कि कोई भी धर्म या विचारधारा देश के कानून से ऊपर न हो, लेकिन बाबा बागेश्वर का दावा कि उनकी अदालत संविधान से बड़ी है, ये लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा कि बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का सपना देश को सैकड़ों साल पीछे ले जाएगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां शिक्षा, विज्ञान और बराबरी की बात होनी चाहिए, लेकिन बाबा जैसे लोग हमें फिर से वही पुरानी मानसिकता में धकेलना चाहते हैं जहां एक धर्म को दूसरों पर थोपा जाए। ये बाबा साहब के सपनों का अपमान है, जिन्होंने हमें एक ऐसा भारत दिया जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के जीने का हक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग धर्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि समाज में डर और बंटवारा पैदा हो। चंद्रशेखर ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों को जवाब देना होगा जो संविधान को नकारते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी आजादी, हमारे अधिकार और हमारे सम्मान की गारंटी है। बाबा बागेश्वर का बयान सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं बल्कि एक खतरनाक सोच का हिस्सा है जो देश को तोड़ना चाहती है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ऐसे बयानों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो ये समाज में और गहरी खाई पैदा करेगा। चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर के अनुयायियों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा, आपके लिए बाबा आस्था का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को आंख मूंद कर न माने। धर्म हमें जोड़ता है, लेकिन जब धर्म के नाम पर संविधान का अपमान होता है तो वो धर्म नहीं, पाखंड है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहब ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत को बढ़ावा दे, न कि बंटवारा। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का नारा न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि उन मूल्यों के भी खिलाफ है जो भारत को महान बनाते हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। वे ये भूल रहे हैं कि भारत का हर नागरिक संविधान के तहत बराबर है। कोई भी बाबा, कोई भी नेता, कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। चंद्रशेखर ने सरकार और कानून व्यवस्था से भी सवाल किया कि ऐसे बयानों पर चुप्पी क्यों। उन्होंने मांग की कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि संविधान का अपमान देश का अपमान है। इस बयान में चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि बाबा साहब का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां कोई भेदभाव न हो, लेकिन बाबा बागेश्वर जैसे लोग इस सपने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे संविधान को पढ़ें, समझें और इसकी रक्षा के लिए आगे आए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के सपनों को जिंदा रखें। संविधान हमारा हथियार है और हमें इसे हर हाल में बचाना है। चंद्रशेखर का यह बयान न सिर्फ बाबा बागेश्वर के खिलाफ था बल्कि ये एक आह्वान था कि देश का हर नागरिक संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिसने हमें एकता, बराबरी और आजादी दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाकर हर भारतीय को यह विश्वास दिलाया कि चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, उसे सम्मान और अधिकार मिलेगा। लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर ने अपने बयान में कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र को मानते हैं। ये बयान न सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं पर चोट है जो इस दस्तावेज को अपनी ताकत मानते हैं। उनका यह दावा कि देश संविधान से नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से चलेगा, भारत की विविधता और एकता के खिलाफ है। संविधान वो दर्पण है जो हमें हमारी ताकत और कमजोरियों दोनों को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि देश की असली शक्ति उसकी विभिन्नता में है, न कि किसी एक धर्म या विचारधारा को थोपने में। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र का नारा भले ही उनके अनुयायियों को जोश भरे, लेकिन यह समाज में बंटवारा और नफरत पैदा करता है। भारत का इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को हथियार बनाया गया तब तब देश कमजोर हुआ। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत को बढ़ावा दे, न कि उसे तोड़े। लेकिन बाबा बागेश्वर का यह बयान उस इंसानियत पर सवाल उठाता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों में साफ कहा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। वे धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना कि संविधान उनकी अदालत नहीं है, यह देश के लोकतंत्र पर हमला है। चंद्रशेखर ने ठीक ही कहा कि हमें ऐसे लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। यह सिर्फ दलितों या पिछड़ों की लड़ाई नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इस देश में बराबरी और सम्मान चाहता है। बाबा बागेश्वर का बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने संविधान की कीमत समझते हैं?
ये वो दस्तावेज है जिसने हमें गुलामी से आज़ादी दी, जिसने हमें हक दिया कि हम बिना डर के अपनी बात कह सकें। अगर आज कोई कहता है कि वो संविधान को नहीं मानता, तो ये सिर्फ एक किताब का अपमान नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का अपमान है जिन्होंने इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान तभी जिंदा रहेगा जब हम उसे अपने दिल में बसाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर न हो। हमें यह भी समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र का नारा देश को पीछे ले जाएगा। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, न कि किसी एक धर्म को थोपने में। अगर हम संविधान को कमजोर होने देंगे तो हमारा लोकतंत्र भी कमजोर होगा। बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन ये जवाब नफरत से नहीं बल्कि एकता और समझदारी से देना होगा। हमें बाबा साहब के रास्ते पर चलना है, जो हमें एकजुट रहने और बराबरी के लिए लड़ने की सीख देता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि संविधान हमारा गर्व है। यह हमें वो ताकत देता है जिससे हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं। बाबा बागेश्वर का बयान एक चेतावनी है कि हमें अपने अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हमें नफरत और बंटवारे की बातों को नकारना होगा और उस भारत के लिए काम करना होगा जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान को न सिर्फ पढ़ें बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें। तभी हम सच्चे अर्थों में बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।